हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम है जय शर्मा। हमारी GS3 की ड्रिल की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं: इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट। तीनों ही सब्जेक्ट के हमने चार चार वीडियोस बनाए हुए हैं। इन वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि उसका वेटेज क्या है। लाइक इंटरनल सिक्योरिटी का 50 मार्क्स का वेटेज है, उसका सिलेबस को कैसे समझना है, उसको डिकोड कैसे करना है, उस पे कैसे PYQs आते हैं, PYQs में क्या डायमेंशंस पूछे गए हैं, हमें उन डायमेंशंस के बारे में कैसे सोचना है। एंड देन फिर हमने देखा कि एक्सपेक्टेड डायमेंशंस क्या है। तो सेम चीज़ हम साइंस एंड टेक के साथ भी करेंगे, जिसके अंदर 4 वीडियोस रहेगी। इसकी भी ये पहली वीडियो है जिसमें हम आज देखेंगे कि सिलेबस को डिकोड कैसे करना है और ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस कैसे समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि वाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैटर, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों मैटर करता है GS3 में। क्योंकि इस पे कंसिस्टेंटली हर साल सवाल आते हैं, यानी कि ऐसा एक भी पेपर नहीं है जिसके अंदर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो साइंस एंड टेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, फिर सेकेंड चीज़ जो हमें समझनी है कि साइंस एंड टेक में सिर्फ ये नहीं पूछा जाता व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी से गवर्नेंस कैसे इम्प्रूव होगी, हमारी इकोनॉमी में क्या फ़ायदा होगा, बायोटेक्नोलॉजी से हमारा हेल्थ कैसे बढ़ेगा, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी से हमारा सिक्योरिटी हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। फिर इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो GS3 में है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एस्पिरेशंस क्या है, कि हम टेक्नोलॉजी का आत्मनिर्भर भारत में कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया में कैसे यूज़ कर रहे हैं, एंड देन हम स्टार्टअप इंडिया में भी कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे एंगल्स इस पे पूछे जाते हैं। हालांकि हम इनको और डिटेल में समझेंगे। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं दैट यहाँ पे पूछा जाता है कि डेटा पॉइंट्स अगर हम देखते हैं कि ये 3 फेजेस में सवाल आते हैं, आए हैं अभी तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तीनों फेज में ट्रेंड चेंज हुआ है। जैसे अगर आप नोट करते हैं कि 2013 से 15 तक में फैक्चुअल सवाल ज़्यादा आते थे या अवेयरनेस बेस्ड ज़्यादा आते थे, क्योंकि तब लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो लोग इतना ज़्यादा 3D प्रिंटिंग क्या है वो आइडिया नहीं था, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है वो आइडिया नहीं था, तो उस पर फैक्चुअल और अवेयरनेस बेस्ड सवाल आते थे। फिर जैसे जैसे हमारा डिजिटल इंडिया इम्प्रूव होता गया, लोगों के पास डिजिटल एक्सेसिबिलिटी बढ़ती गई, तो फिर लोगों ने UPSC ने एप्लीकेशन फोकस स्टार्ट कर दिया, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए, जिसके अंदर उन्होंने पूछा है कि AI का क्या एप्लीकेशन है, हम AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं गवर्नेंस में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, जस्टिस में। देन रोबोटिक्स पे सवाल आया है, देन इंडिजनाइजेशन पे भी सवाल आया है कि क्यों हमें टेक्नोलॉजीज इंडिजनाइजेशन करनी है। इंडिजनाइजेशन का मतलब है कि इंडिया में ही वो टेक्नोलॉजीज क्यों होनी चाहिए, कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो इंडिया की ही होनी चाहिए। फिर 2020 से 24 के बीच में साइंस एंड टेक को लिंक किया जाता है विथ प्राइवेसी, डिफेंस, डिजास्टर रिजिलियंस, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 4 चीज़ों से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये अब फिलहाल ये ट्रेंड चल रहा है। अब 2025 में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि साइंस एंड टेक पे लिंकेजेस वाले सवाल ज़्यादा आएंगे, कि फैक्चुअल बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड पूछ चुके हैं, तब लिंकेजेस आएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लिंक किया जाता है प्राइवेसी के साथ, डिफेंस के साथ, डिजास्टर रिजिलियंस के साथ और बायोटेक्नोलॉजी के साथ। तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट जस्ट अ साइंस पेपर, कि यहाँ पे साइंस पेपर नहीं है ये एक पेपर है कि जिसमें UPSC आपसे पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम नेशनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट में डिफेंस भी आ जाता है, प्राइवेसी भी आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाती है और डिजास्टर रिजिलियंस भी आ जाता है। तो इसमें यहाँ पूछा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का नेशनल डेवलपमेंट में किस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर जो हम समझते हैं कि सिलेबस को डिकोड करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिलेबस डिकोडिंग में हम देख रहे हैं कि सिलेबस का जो पहला लाइन है, जिसके अंदर बोला गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ, कि हर दिन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और एवरीडे लाइफ में उसका क्या यूज़ हो रहा है। तो इसके सब थीम्स हम कह सकते हैं कि UPI हमें पता है कि इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये एवरीडे लाइफ में यूज़ होता है। फिर हमें पता है कि DG लॉकर, जहाँ पे मैं मेरा जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है, लाइक ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब मैं डिजिटली स्टोर कर सकता हूँ। फिर कोविन वैक्सीन डेवलपमेंट में हो सकता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है।
फिर है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं, ये एग्रीकल्चर और हेल्थ है, ये सिलेबस का पार्ट आ गया। फिर जो थर्ड चीज है इसकी सब डिवीजन है, इज द रिन्यूएबल एनर्जी इन रूरल लाइवलीहुड्स, कि रूरल लाइवलीहुड्स में क्या रोल है। फॉर एग्जांपल सोलार पावर हो गया, सोलार पंप हो गया, क्लीन कुकिंग हो गई, एक्सेट्रा। तो उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। फिर इसका जो सेकंड लाइन अगर हम समझते हैं तो उसमें पूछा गया है कि अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियंस का क्या अचीवमेंट हुआ है। तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसकी सब थीम ये आ गई, इसरो के मिशंस के बारे में पूछा जा रहा है कि चंद्रयान क्या है, आदित्य L1 क्या है, गगनयान क्या है। तो ये सारे इसरो के मिशंस हो गए। सो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर सेकेंड चीज आ गई बिराक सपोर्ट टू इंडियाज बायोटेक स्टार्टअप, ये सिलेबस का पार्ट आ गया। थर्ड है DRDO's डिफेंस इनोवेशन, जिसके अंदर UAV, पिनाका सिस्टम और एक्सेट्रा, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर जो थर्ड लाइन है सिलेबस की, इज द इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कि जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इंडिया में ग्रो हो रही है लाइक UPI, एंड देन नई टेक्नोलॉजी क्या आ गया। तो इसकी सब थीम आ गई, सेमीकंडक्टर चिप्स, इंडिया का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, इंडिजनाइज वैक्सीन डेवलपमेंट लाइक कोवैक्सीन इंडिया की थी, एंड इंडिया स्टैक एंड ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाउ इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक इज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? तो हम इसको ब्रीफली अगर डिस्कस करते हैं कि जैसे मैं UPI यूज कर रहा हूँ, तो UPI का मेजर काम क्या है कि मेरे अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे भेजना, दैट इज द मेजर थिंग ऑफ UPI। तो ये पैसे भेजने के लिए या ये ट्रांजैक्शन करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो स्कैन हो रहा है, बारकोड स्कैन कर रहे हैं, फोन से स्कैन हो रहा है और फिर पैसे जा रहे हैं। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। नाउ इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि UPI एक 10 रुपए की चाय जो बेचता है लारी वाला, वो यूज करता है। सेम टेक्नोलॉजी स्टारबक्स में जो कॉफी 500 रुपए की बिकती है वो भी यूज करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक ओपन है, ये एक पब्लिक गुड है। दिस इज नॉट अ प्राइवेट गुड, ये एक पब्लिक गुड है जिसको एक 10 रुपए की चाय जो बेचता है वो भी यूज करता है, और जो 500 रुपए की कॉफी जो बेच रहा है वो भी उसको यूज कर रहा है। सो दिस इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि मैं डिजी लॉकर है, तो डिजी लॉकर में एक इंसान, एक मजदूर की अगर हम बात करें, एक लेबर जो बहुत कम पैसे कमा रहा है, वो भी अपना आधार कार्ड डिजी लॉकर में अपलोड कर सकता है। वेरेस जो एक CEO है बहुत बड़ी कंपनी का, वो भी डिजी लॉकर में अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकता है। सो दैट मीन्स क्या है, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किसी एक के लिए नहीं है। हमें डिजी लॉकर के लिए पैसा नहीं देना पड़ रहा कि मैं पैसा दूंगा तो ही मैं डिजी लॉकर यूज कर पाऊंगा। इट्स ओपन, राइट। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंक्लूसिविटी इंक्रीज करनी है। तो ये इकोनॉमी से भी कनेक्ट हो जाता है, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिया स्टैक, जिसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, जो फोर्थ लाइन है, दैट इज द अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो इसकी सब थीम हम कह सकते हैं कि IT के मामले में कहें तो इसमें आ जाएगा डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, फिर सर्टिन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, पेगासस, AI ड्रिवन सर्विलियंस इश्यूज। सो ये IT का है। वैसे ही स्पेस और कंप्यूटर्स का भी अलग है। तो अगर हम स्पेस का देखते हैं तो उसमें आ जा रहा है प्राइवेट सेक्टर वाया इन स्पेस, की प्राइवेट सेक्टर आ रहा है हमारे स्पेस में। देन वन वेब लॉन्चेस फ्रॉम इंडिया। स्ट्रेटेजिक टेक में देखते हैं कि एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी। और फिर रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में देखते हैं कि रोबोटिक्स हम यूज कर रहे हैं डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, लाइक रोबोटिक सर्जरी हो गई, वेयर हाउस ऑटोमेशन हो गया। एंड देन इंडियाज नेशनल रोबोटिक्स मिशन, ये अभी प्रपोज्ड है, राइट, कि ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है कि हमें रोबोटिक्स स्टार्ट करना है, तो एक नेशनल मिशन बना रहे हैं। फिर नैनोटेक में देखा जाए तो ड्रग डिलीवरी हो गया, वाटर प्योरिफिकेशन हो गया, नैनो मिशंस हो गए अंडर DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर बायोटेक में अगर देखा जाए तो GM क्रॉप्स, DNA प्रोफाइलिंग बिल और बायो इकोनॉमी विजन जो इंडिया ने रखा है कि 2030 तक बायोटेक्नोलॉजी से $300 बिलियन की हम इकोनॉमी बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ऑब्जर्वेशन इसके अंदर ये है कि ये जो फील्ड्स है इनको सिर्फ आइसोलेशन में नहीं पूछा जा रहा है कि सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का पूछ लिया।
यूपीएससी इसको क्या करता है कि वो कनेक्ट करता है विद द गवर्नेंस, कि बायोटेक्नोलॉजी से गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा, नैनो मिशन से गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा, स्पेस से गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा, कंप्यूटर से गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा, आईटी से भी गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा. सो यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन द गवर्नेंस, कि जब भी आप, आई मीन नॉट जस्ट इन साइंस एंड टेक, आप बाकी के भी सब्जेक्ट देखते हो तो उसमें गवर्नेंस से बहुत चीज़ें कनेक्ट होती है, क्योंकि एट द एंड यू विल बी वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट. तो आपको गवर्नेंस समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ गवर्नेंस से कितना रिलेटेड है. तो ये यूपीएससी का मेजर पॉइंट है टेस्ट करने का. ठीक है, अब यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके के बना रहा है, 3 टाइप के क्वेश्चन बना रहा है. पहला आ जाता है कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन मिक्स, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रियल वर्ल्ड यूज, मतलब टेक्स्ट बुक का नहीं आता, रियल वर्ल्ड यूज पे सवाल आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल यह है कि 2020 में सवाल आया था दैट इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है एंड व्हाई इज इट वाइटल फॉर इंडिया. ठीक है, कि ये वाइटल क्यों है. इज अ सिंपल बेस्ड क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज अ कंसेप्चुअल प्लस एप्लीकेशन मिक्स. नाउ सेकंड आ जाता है इशू बेस्ड फ्रेमिंग. इशू बेस्ड फ्रेमिंग यानी कि यहाँ पे क्वेश्चंस कम डिस्गाइज्ड एज करंट अफेयर्स के फॉर्म में आते हैं, लाइक प्राइवेसी हो गया, एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी और डेटा गवर्नेंस. तो फॉर एग्जांपल 2020 में वापस क्वेश्चन आया था, डिस्कस हाउ एआई कैन बी यूजफुल इन पेंडेमिक सिचुएशंस, कि पेंडेमिक सिचुएशन में एआई का कैसे यूज किया जा सकता है. देन थर्ड टाइप का क्वेश्चन है दैट इज द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लिंक किया जाता है विद एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इनके साथ लिंक किया जा रहा है. तो इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है हाउ कैन बिग डेटा बी यूज्ड फॉर बेटर गवर्नेंस, कि बिग डेटा का बेटर गवर्नेंस हम कैसे ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा. ओके, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए. अब ये क्यों हमारे लिए स्कोरिंग रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट आता है वो पूरा करंट अफेयर से आता है, कि इसके अंदर करंट अफेयर से ही पूछा जाता है. अब करंट अफेयर के कई सारे बेसिक सोर्सेज आ जाते हैं, लाइक पीआईबी है, इंडियन एक्सप्रेस है, पीआरएस है, इसरो की साइट है, डीआरडीओ की अपडेट्स है, उनसे डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं हम. और उसके चलते क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं और हम पॉलिसी से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द गवर्नेंस, कि हर एक टेक्नोलॉजी क्यों बनाई जा रही है फॉर बेटर गवर्नेंस. ये एक चीज हमेशा याद रखना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ क्या है, गवर्नेंस लेके आना. ये मेजर, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होंगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव द गवर्नेंस. तो यहाँ पे कोई भी टेक्निकल डायग्राम या डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है, कि आपसे बेसिक डेफिनेशन या टेक्निकल डायग्राम नहीं पूछे जा रहे, आपसे लिंकेजेस पूछे जा रहे हैं. बट इसके अंदर कई सारे लोग मार्क्स लूज कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो काफी जनरल और वेग आंसर लिखते हैं, वो साइंस एंड टेक को गवर्नेंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते. तो यहाँ पे लिंकेजेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दैट मीन्स कि आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट और पॉलिसी रिलेवेंस लाना, यानी कि गवर्नेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया. ठीक है, और स्ट्रक्चर नहीं होता है कि लोग इशू नहीं बता रहे हैं, इंटरवेंशन भी नहीं बता रहे हैं और कोई भी इम्पैक्ट तरीके का मॉडल भी नहीं बता रहे. बट अगर हम इसको समझते हैं कि इसको हमें अप्रोच कैसे करना है, तो मैं कह सकता हूं कि अप्रोच करने के लिए हमें गवर्नेंस और डेवलपमेंट ओरिएंट को ट्रीट करना है इसको, कि ये डेवलपमेंट लाएगा और ये गवर्नेंस इंप्रूव करेगा, कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी. राइट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, दिस टेक्नोलॉजी, ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको टेक्नोलॉजी कैसे सॉल्व करेगा. राइट, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, रेलेवेंस बताना है, बेनिफिट्स बताने हैं और लिमिटेशंस बताने हैं. फिर सेकंड है कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक रिसोर्स फोल्डर बनाना है, कि जो भी न्यूज़ में चीज़ें आ रही है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, उनका हमें एक 1 पेजर नोट बना देना है पर थीम पे. लाइक एआई पे 1 पेजर बना दिया, बायोटेक, साइबर, डिफेंस टेक एक्सेट्रा, इन सब पे 1 पेजर नोट हमें बनाना बहुत ज़रूरी है. ये हमारे पहले की वीडियोज़ में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. देन हमें राइट विथ स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहले आपको एक प्रॉब्लम बतानी है जो हमारे क्वेश्चन में दी होगी, फिर प्रॉब्लम के बेस में बताना है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगी, वो सॉल्व करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, और वो अप्लाई हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या है. बट यहाँ खत्म नहीं होना है. इम्पैक्ट के बाद हमें बताना है कि क्या चैलेंजेस अभी भी है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. एंड फिर उसके बेसिस पे हमें जो चैलेंजेस में बताए गए हैं पॉइंट्स, उसका वे फॉरवर्ड बताना है. कई सारे स्टूडेंट क्या ऐसा करते हैं कि चैलेंजेस में कुछ और लिख दिया
और वे फॉरवर्ड में कुछ और लिख दिया, तो वो यूपीएससी वो चीज़ एंटरटेन नहीं करता है। इसके अलावा हमें जो बाकी के जीएस थीम्स है उनसे इंटीग्रेट करना है, लाइक हमें इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है, स्टार्टअप हो गया, एआई हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एथिक्स के साथ भी इंटीग्रेट करना है, अगर बायोमेट्रिक्स पे सवाल है, सर्विलियंस पे सवाल है, जीन एडिटिंग पे सवाल है, एंड देन सिक्योरिटी पे भी करना है, क्योंकि साइबर वॉरफेयर और ड्रोन्स का भी काफ़ी बड़ा रोल है। अब साइंस एंड टेक का इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ गया है दो वजह से, कि एक तो कोविड आया था तो बायोटेक्नोलॉजी का वैक्सीन डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ गया था, और दूसरा इंडिया डिजिटल की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो जितना ज़्यादा डिजिटली जाएगा उतना ज़्यादा साइंस हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके कुछ पीवाईक्यूज है जो हमने निकाले, हालांकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो जस्ट एक ब्रीफली मैं देखता हूँ। जैसे ये पीवाईक्यू 2020 में नैनो टेक्नोलॉजी पे निकाला गया है, फिर 2021 में बोला गया है कि साइंस से हमारी लाइफ कैसे इंप्रूव हो रही है, लाइक गवर्नेंस आ गया वापस, ठीक है, डेवलपमेंट आ गया, तो हमारे को क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे या क्या चेंजेस आएंगे जिससे हमारा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आएगा। फिर 2023 में सवाल आया था ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, और उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन बताइए, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन बताइए अंडर ब्लू रेवोल्यूशन, राइट, ये है। फिर सेक्टरल डेवलपमेंट, ये सेक्टरल डेवलपमेंट था। फिर जो 2024 में आया दैट इज बायो फार्मिंग, दैट ये हमारे हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर को कैसे बेनिफिट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आने वाली वीडियो में हम रिपीटेड पीवाईक्यू थीम्स के बारे में समझेंगे, राइट, कि वन बाय वन चीज़ें हम समझेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।